हेलो। हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिजल्ट सॉफ्टवेयर में एडमिन पोर्टल से हम किस तरह से स्टूडेंट्स के डाटा को बल्क अपलोड कर सकते हैं। हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको स्कूल आईडी मिला होगा। ये एक टेस्टिंग पोर्टल है। हम एक टेस्टिंग आईडी के थ्रू जाते हैं। हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया टेस्टिंग का और हमने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। इसमें लेफ्ट साइड में देखिए आप डैशबोर्ड, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एग्जाम्स एंड सेक्शंस दिए हुए हैं। एग्जाम्स एंड सेक्शंस, एग्जाम्स जो है वो आपका आरओ से बन के आएगा। सेक्शंस जो है वो सेक्शंस आपको मैपिंग होगी, कैसे होगी वो आपको बता दिया गया होगा या दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ हमें फोकस करना है पहले स्टूडेंट्स पे। डैशबोर्ड में जो भी एनालिटिक्स चाहिए, जो डिसाइड किया जाएगा वो आपके पास आएगा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। हम स्टूडेंट्स पे जाएंगे। स्टूडेंट्स में जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इसमें ऑलरेडी देखिए आप, अभी कुछ स्टूडेंट्स हमने टेस्टिंग के लिए डाल रखे थे, तो 9 स्टूडेंट्स के डाटा हैं अपने पास। और अगर हम यहाँ देखें तो रोल नंबर 13 तक 7C का है। अब हमें बल्क स्टूडेंट अपलोड करने हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपने पास है डाउनलोड बल्क सैंपल फाइल। हमें पहले इस पर क्लिक करेंगे। हमने इसको क्लिक किया, हमारे पास ये जो फाइल है ये हमारे डाउनलोड्स में आ गया और हमने इसको ओपन करना है। हमने इसको ओपन किया, ये हमारे पास आ गया। इस फॉर्मेट में हमें डाटा चाहिए। रोल नंबर, यूआईडी, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन कैटेगरी, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, सीबीएसई रजिस्ट्रेशन नंबर, इफ रिक्वायर्ड ईमेल और ब्लड ग्रुप। हमने ऑलरेडी एक डाटा अपना खोल रखा है, क्लास 7B का एक फॉर्मेट के लिए डाटा। और यहाँ देखिए 14 रोल नंबर तक हमारा ऑलरेडी जा चुका है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल के लिए कुछ डाटा हम नीचे से उठा लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ 15 से उठा लिया डाटा, 15 से लेके ये 30 रोल नंबर तक हमने ये डाटा उठा लिया। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C, और जो हमने सैंपल डाउनलोड किया था हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये डाटा हमारे पास आ गया। इस डाटा को हमें अपलोड करना है, पर यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान देनी है वो ये है कि ये यूआईडी नंबर वही नंबर है जो बच्चा अपने फीस को पे करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस नंबर में हमें ध्यान देने बात यह है कि इस नंबर का स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगा। अब अगर आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो कई बार एक्सेल में ये 0 नहीं लेता है। आप देखिए यहाँ पे इसने 0 को नहीं लिया। इसके लिए हमें क्या करना है, हम इस पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे। हमने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स, और इसकी जो कैटेगरी है हमने इसको टेक्स्ट कर दिया और फिर हमने ओके कर दिया। अब आप देखिए, अब जो हम अगर यहाँ 0 डालेंगे तो ये इसको ले लेगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है, अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसको नहीं हटा रहा है। हमने इसके किया, अब हम 0 डाल दिए। हम 3 ही डाटा करके देखते हैं, बाकी को हम बाद में कर लेंगे। हमने 0 डाल दिया। अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं आपको, कि सपोज कीजिए कि ये इतने डाटा हैं, इसमें हमने ये सारे डाटा को बीच में ब्लैंक था, या बीच में कोई दो ये एक डाटा बीच में 2 ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक था। अब इसके बाद अपने पास ये डाटा है, हमने डाल दिया, सपोज कीजिए ये 0 आ गया और ये 0 आ गया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जान की गलती कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, अब इसको हमने डिलीट मार देते हैं अपन, इसको हमने हटा दिया। अब अपने पास यहाँ पे 15 रोल नंबर 15, 16, 17 एंड 21, 22 बीच का डाटा हमने नहीं दिया। ये आपकी यूआईडी कॉलम पूरी भरी होनी चाहिए। अभी क्या होगा आप ये देखिए, अब मैंने Ctrl+S कर दिया, सेव कर दिया। वापस हम उस पर गए, हमने इंपोर्ट एक्सेल फाइल किया। हम ये क्लास पे गए, हमने ये क्लास ले लिया 7, हमने ये सेक्शन लिया C, चूज फाइल की, लिया, ओपन किया, अपलोड कर दिया। देखिए 3 स्टूडेंट सेव फ्रॉम टोटल 4 स्टूडेंट सक्सेसफुली। अभी 3 स्टूडेंट ही सेव किया, क्यों? 1
2 3, ये बीच के इन्होंने जो खाली था इसलिए उसके आगे उसने पुश नहीं किया, सिर्फ रोल नंबर 15 16 17 ही इसने हमारे सॉफ्टवेयर पे लिया होगा। यहाँ से हम गो बैक पे जाते हैं और हम देखते हैं, देखिए रोल नंबर 15 16 17। तो हमें क्या है ध्यान रखना है कि जो हमारी एक्सेल फाइल है, जो हम एक्सेल फाइल बनाएंगे उसमें सबसे पहला काम यूआईडी के आगे 0 होना मस्ट है। अगर आप 0 नहीं डालेंगे तो भी अपलोड ले लेगा, पर उसमें आपको दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि चूंकि ये यूआईडी से इंटीग्रेटेड है सारा सब कुछ, आगे उसमें 0 लिया हुआ है, तो जब आप मार्क्स अपलोड करेंगे तो वो मैपिंग नहीं होगा, बच्चे अपने रिजल्ट को नहीं देख पाएंगे अगर उसमें आगे आपने 0 नहीं दिया है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा ये सारा फिल होना चाहिए, अदरवाइज अगर कोई एक भी ब्लैंक है तो उसके बाद वो पुश नहीं करेगा, सिर्फ उसके ऊपर का डाटा जाएगा। तीसरी चीज, हमारे यहाँ क्लास आपने अगर रोमन में डालिए नंबर में डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी को हमेशा हमें रोमन में ही रखना है, हमें नंबर इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप नंबर इस्तेमाल करेंगे तो भी ये ले लेगा। पर दिक्कत क्या आएगी कि जब हम कैटेगरी वाइज रिजल्ट को फिल्टर करेंगे तो उसमें अगर आपने इनके अलावा 1 2 3 4 5 रोमन के अलावा अगर नंबर में 1 2 दिया हुआ है तो वो उसको एक अलग कैटेगरी के रूप में काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें अब बल्क अपलोड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने प्रॉपर एक्सेल का ध्यान रखा तो हमें ये बहुत ही आसान है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।